संभालिए अपने आप को। आइए अंदर चलिए। नहीं जतिन, देखिए हमारी बेटी हिमानी के लिए अंदर चलिए। नहीं जतिन, मैं नहीं जा सकता अंदर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही से नहीं जा सकता। भूषण, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी हिमानी से बहुत प्यार करते थे। मैंने खुद कभी उसे देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार देखा है मैंने। हम अमेरिका से यहाँ हिंदुस्तान उसकी बरसी मनाने आए हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे बंद करो ये, अरे बंद करो ये। सब कौन है? हाय गॉड, कितना शोर मचा रखा है। अरे बंद करो ये बैंड बाजा, ये सब बंद करो यार। हिमानी, ये कैसे? भूषण, तुमने तो कहा था कि वो 1 साल पहले मर चुकी थी, तो ये लड़की जिंदा कैसे हो गई? अरे म्यूजिक किस गधे ने बंद कर दिया? पापा! और 1 साल बाद देख रही हूँ आपको। कैसे हैं आप? मैं मिंटी, हिमानी, आपकी हिमानी वापस आ गई हूँ। आपने मुझे बहुत मिस किया होगा ना? दूर हटो। किसका बाप, कैसा बाप? हाँ, क्या नाटक लगा के रखा ये हो क्या रहा यहाँ पे? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, समझी? जतिन, ये कौन लड़की है? मेरी हिमानी 1 साल पहले मर चुकी है और उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी। हिमानी, हिमानी, ऐसा बच्चा, मेरी बेटी हिमानी, कुछ बोल रहा। हिमानी, हिमानी, क्या मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कुछ तो बोल। मगरमच्छ? मुझे मगरमच्छ कैसे खा सकता है? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ पापा। पापा, मैं ही आपकी हिमानी हूँ। आप ये कौन है? ये तुम्हारे पापा की सेकंड, आई मीन तुम्हारी दूसरी मम्मी है, सेलिना, अमेरिका से आई है। ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही है आंटी जी? फोटो में भी मैं हूँ और आपके सामने भी मैं हूँ, हिमानी। हाँ जी साहब। तुमने इस लड़की को यहाँ घुसने कैसे दिया? साहब माफ करना, पर मैं क्या करती? इन्होंने कहा कि इस घर की छोटी मालकिन है, और साहब इन्हें तो उस घर के बारे में सब कुछ पता था, तो मैंने सोचा। चुप, एकदम चुप। झूठ बोल रही है तू। और तुम बंद करो अपना ये नाटक, दफाओ यहाँ से। हमारे हिमानी की बरसी है कल, ये सब देख रही हो? हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। अरे ये क्या कर रही हो मेम साहब? ये फूल आपकी बरसी के लिए है। अरे होगी तुम्हारी बरसी? चुप दोस्तों, बरसी हो गई मेरी। हिमानी, बड़ी ही अजीब फैमिली है तुम्हारी। तुम जिंदा हो और ये लोग तुम्हारी बरसी मना रहे हैं। Oh, shut up and get lost. निकलो यहाँ सबके सब अभी के अभी निकलो यहाँ से, तुरंत आउट। पापा, जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो इस घर से, सबके सब। भूषण, लिसन, एक बार इसकी बात तो सुन लो। ये क्या बोलना चाह... अरे सीना, तुम कुछ नहीं जानती। ये लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। बस पापा, स्टॉप इट नाउ। मुझे तो लगा था कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, पर आप तो मुझे घर से फिकवाने की बात कर रहे हैं। इनफ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ओके? ये मेरा घर है। और आप शांत हो जाइए, मैं इसे अपनी भाषा में समझाता हूँ। बता कि तू
कौन है, नहीं तो यहीं पर तुझे मार दूंगा। भूषण तुम्हारा साला पागल हो गया, रोको उससे। ईमान देखते याद है आपको? बचपन में मुझे सुई लगवाने आप ही लेके जाते थे, और एक बार मुझे बहुत दर्द हुआ था, आपने मुझे काका की दुकान से रसमलाई खिलाई थी, याद है? अभी भी मारेंगे मुझे? ये सब बातें तुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं ही हिमानी हूँ। बस, अब कौन क्या है ये तो कल सुबह ही मैं बताऊंगा। भूषण, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। क्या ये लड़की सच में हिमानी ही है? आई मीन, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने उसका अंतिम संस्कार करीब कुछ 1 साल पहले कर लिया था, तो फिर वही लड़की जिंदा कैसे हो गई? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। अरे झूठ बोल रही है वो, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। कोई कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगा। मैं हिमानी हूं, आपकी बेटी। हिमानी मर चुकी है सेलिना, और यही सच है। बस एक बार पता चल जाए, एक बार पता चल जाए कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है, तो मैं खुद इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। So Bhushan, are you just trying to बिल्कुल सच कह रहे हैं तनुज, ये लड़की हमारी बिटिया हिमानी नहीं हो सकती। देखा इन्हें भी पूरा यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ भाभी, ये साबित भी हो जाएगा और कल सुबह सच सबके सामने भी आ जाएगा। पापा? ठीक है भाई साहब, हम लोग चलते हैं। पापा क्या? पापा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, हिमानी, आपकी मिंटी। अच्छा, तुम मेरी बेटी हो? हाँ। अच्छा, तो एक बात बता, तुम्हारी माँ जब मुझ पर गुस्सा होती थी तो मुझे क्या कहकर बुलाती थी? बोलो ना। नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, हिमानी। अरे बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? कुकुरमुत्ता। ओहो पापा, आप यकीन क्यों नहीं करते मैं ही हिमानी हूँ? अब अपनी बेटी से आप कितना सबूत मांगोगे मुझे नहीं पता। एनीवेज, मुझे सोने जाना है, आई एम वेरी स्लीपी। आप भी जल्दी सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। भूषण, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। आज एक लड़की मुझ पर हंसकर गई है, मजाक बना दिया है उसने मेरा, और ये मजाक किसी को बहुत भारी पड़ सकता है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। वो हिमानी नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। आप लोग जरा पीछे हटिए, सीआईडी से हम लोग पीछे हटिए।
किसने कॉल किया था? सर मैंने कॉल किया था। सर देखिए ना वहां क्या हुआ। ऐसा लगता है पहले किसी ने अंदर किसी को लिटाया और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई ताकि सारे के सारे सबूत मिटाए जा सके। मुझे लगता है एक साजिश। कार में आग अपने आप भी तो लग सकती है। लग तो सकती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ की स्थिति देखते हुए कि ये किसी ने साजिश ही की है। हाँ, मेरी तो गाड़ी के अंदर आग नहीं जल सकती है अभिजीत, पर ये हड्डियां किसी चीज से मारने पर ही टूटेगी। बिल्कुल सर, चेहरा बनाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, लाश अपनी पहचान बताए या ना बताए, गाड़ी की पहचान तो जरूर हो जाएगी। और एक बार गाड़ी की पहचान हो गई तो लाश की पहचान भी हो जाएगी। हाँ दे, ठीक है सर। गाड़ी ने अपनी पहचान बता दी है, चेसिस नंबर। इसका मतलब है इस औरत को कार के अंदर मार कर लिटा दिया गया और फिर कार को जला दी, या फिर ये औरत कार की मालकिन भी हो सकती है। सर कार का पता चल गया। जी साहब, आप लोग सीआईडी। सीआईडी? ये हिमानी का घर है? जी ये हिमानी मैम साहब का घर है। कौन है धनिया? जी जी, हमें एक जली हुई कार में से एक लाश मिली है जो शायद हिमानी कुमार की है। किसी ने उसका खून कर दिया। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हिमानी हूँ, आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। तुम हिमानी हो? मेरी कार जली हुई? ओह गॉड, मेरी कार तो सेलिना आंटी लेके गई थी। क्या हुआ हिमानी, क्यों शोर मचा रही हो? अरे कौन आया है? कौन है आप लोग? ये सीआईडी से है। सीआईडी से? आप लोग कौन है? ये मेरे मामा है, मामी, चाचा और चाची। आपके घर की एक कार बुरी तरह जली हुई मिली हमें, और उसमें एक औरत की लाश थी। हमें लगा कि वो इनकी है, लेकिन ये बता रही थी कि कार में सेलिना थी। सेलिना भाभी और भूषण भाई साहब का भी कुछ पता नहीं है। भूषण? ये भूषण कौन है? जी वो मेरे पापा हैं। कहीं भूषण भाई साहब किसी मुसीबत में तो नहीं? पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं। एक मिनट, आपके पापा गए कहाँ थे? सर, भूषण भाई साहब ने सलीना से शादी कर ली थी और सलीना ने इसकी माँ की जगह ले ली। शायद इसीलिए इसने ये सब किया। चुप रहिए आप प्लीज। पापा के पैसों के पीछे आप लोग पड़े हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। एक सेकंड सर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो आप बताइए। मतलब ये कि आपके घर के 2 लोग रात से गायब हैं और आप लोग शांति से सो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब सीआईडी आएगी तब जागेंगे। भूषण और सेलिना को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, लेकिन अगर सेलिना आंटी को किसी ने मारा है तो कहीं पापा को भी। कब देखा था आपने? पापा कल रात करीब 10:30 बजे घर से निकल गए थे और उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गई थी। अरे ये पापा की कार अचानक से कहाँ गायब हो गई? और फिर जब मैं वापस लौटी, हिमानी देखा अपनी गाड़ी की चाबी देना। क्या है आंटी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मुझे भूषण से मिलने बाहर जाना है। ऐसे कैसे आपके पापा की गाड़ी गायब हो जाएगी और फिर आप सीधे घर चली आए और किसी को कुछ बताया नहीं? हाँ? इतनी रात को सेलिना कार लेके जाती है, घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं है। तुम कहाँ थी? साहब मैं तो काम करने वाली हूँ, घर का काम करके मैं तो चली गई थी। मुझे ये सब चीजें में मत फंसाइए। हिमानी, तुमने अपने पापा को आखिरी बार कहाँ देखा था? वो जगह दिखाओ।
यहाँ तक मैंने पापा की कार को फॉलो किया था और फिर पता नहीं सर, पापा की कार अचानक कहाँ गायब हो गई। तुमने आगे कुछ नहीं देखा तुम्हें? नहीं सर, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत अंधेरा था। पापा की कार ऐसे अचानक टेढ़ी मेढ़ी होकर चलने लगी थी और फिर डिसबैलेंस हो गई। ये क्या देखा? सर, फिर मैंने पापा की कार को उस तरफ जाते हुए देखा, उस रास्ते पर। तो तुम आगे गई थी या यहीं दूर से ही देखा? मैं दूर से ही देख रही थी सर। फिर क्या हो? सर, फिर पहियों की तेज आवाज आई और फिर पापा। और फिर तुम्हारे पापा गायब हो गए अचानक से। तुम यहीं से देखती रही, तुम्हें लगा नहीं कि जाकर देखो पिताजी कहाँ गायब हो गए, और फिर अचानक उनकी गाड़ी भी गायब हो गई। अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके कम से कम ढूंढ तो सकती थी, या कम से कम किसी को मदद के लिए बुला भी तो सकती थी। नहीं, ये चुपचाप घर चली गई और सुबह हमारा इंतजार करने लगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा पापा कहीं चले गए हैं और लौटेंगे तो घर ही लौटेंगे, इसलिए मैं घर चली गई। एक बात बताओ, तुम इस जगह पहली बार आ रही हो? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ। क्यों सर? क्योंकि ये सड़क यहाँ से कहीं नहीं जाती, ये सड़क यहीं पर खत्म हो जाती है। और तुम्हारे पापा गाड़ी लेकर डेड एंड पर क्यों आएंगे? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैंने यही देखा था पापा की कार को इसी रास्ते पर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो फिर गई कहाँ तुम्हारे पापा की कार? हाँ? तो, हाँ? पहियों के निशान, और ये सड़क से इस तरफ जा रही है। देखो, वहां उस तरफ तो झील है, कहीं भूषण की गाड़ी झील के अंदर तो नहीं चली गई? ऊपर लो। ये तो जीजा जी की कार है। हंसिया से क्या हुआ? हिमानी क्या हुआ तुमको? हिमानी मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाओ हिमानी को, ले जाओ। हो गया ड्रामा शुरू इस मैडम का। मैडम, आपकी भूषण भैया की लाश मिली है और आपको रोना तक नहीं आ रहा है। मैम, आपको नहीं पता कि हमें कितना बड़ा सदमा लगा है। सर मैं तो कहता हूँ भूषण भाई साहब को खून हिमानी ने किया और सेलिना का खून भी इसी ने किया है। सर, हमें तो सेलिना भाभी की मौत के बाद ही बोल देना चाहिए था। क्या बोल देना चाहिए था? यही सर कि हिमानी मेरे भाई साहब की बेटी नहीं है। क्या भूषण की बेटी नहीं है? क्या मतलब? मतलब सर, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। हिमानी की जेरोक्स कॉपी है ये। सर, भूषण भाई साहब और हम तो इस फार्म हाउस में हिमानी की बरसी मनाने के लिए आए थे। हिमानी की बरसी मनाने? सर हिमानी की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। जब हम उसकी बरसी मनाने के लिए यहाँ पर आए तो हमें फार्म हाउस पर ये लड़की मिली। इसकी सूरत हिमानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन ये लड़की हिमानी नहीं है सर, खुद को भाई साहब की बेटी बताती है। 1 साल पहले मरी हुई लड़की वापस कैसे आ सकती है? सर इसी तालाब में डूबकर उसकी मौत हुई थी। मगरमच्छ ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से चबा डाला था सर। सर, आप ही बताइए, जिस लड़की को हमने अपनी आंखों के सामने चिता में जलाया हो, और वही लड़की बोल रही कि मैं हिमानी हूँ। कैसे मान ले ये सब हम चीज? अभिजीत, समझ में नहीं आता कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ। सबके सब रो पड़े हैं, सबके सब झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये हिमानी डुप्लीकेट है
तो जैसे ये ठीक होती है ना, दया इसे उठा और ब्यूरो लेकर आओ। भाग गई? कैसे भाग गई ईमानी, जब तुम दोनों उसके साथ में थे तो? सर वो मुझे कॉल करना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था। और आपको भी कॉल आया था? नहीं सर, मैं तो वो हिमानी के लिए बाहर पानी लेने गई और जब आई तो देखी ना, उसने मेरा ये हाल कर दिया। सर मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए ना, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया। ईमानी भी ये सब क्या हॉस्पिटल में भागने से पहले? और चक्कर क्या है, ऐसी क्यों भाग गई? जिस तरह से ईमानी भागी है, ऐसा लगता है इन दोनों खून में इसका हाथ है। अभिजीत, अगर सच में ये ईमानी है तो फिर अपनी बाप को क्यों मारेगी? ठीक है, आप दोनों घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस ईमानी से सावधान रहिएगा और कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिए। ठीक है सर। सर एक बात तो साफ है, ये खून हिमानी नहीं की। सिर्फ हिमानी नहीं पूर्वी, और भी लोग शामिल हैं इस साजिश में। यह भी गए ना मामा मामी और हिमानी चुप बैठे थे। भूषण और सेलिना रात भर गायब थे तब, हैं? क्यों? हमारा इंतजार कर रहे थे सुबह तक। लेकिन सर हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? दो लाशें मिल चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी सुराग हाथ नहीं लगा है। सुराग तो मिला है फ्रेडी, भूषण को पीछे हंसे से मारा गया है और भूषण गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठा था। इसका मतलब कोई तो था गाड़ी के अंदर जिसने पीछे से उस पर हमला किया। सर मतलब हिमानी ने जब भूषण की कार को देखा था तब वो आदमी उस कार में मौजूद था। और सर ये सेलिना भी बहुत जल्दी में निकली थी हिमानी की कार लेकर। क्या इस सेलिना को किसी ने बुलाया होगा क्या? पता लगाते सेलिना के फोन रिकॉर्ड चेक करते, पता चल जाएगा किसने फोन किया था क्या उसे। और जिस वक्त ये हिमानी भूषण की गाड़ी का चेस कर रही थी ना, पता लगाना पड़ेगा भूषण और हिमानी के अलावा और किसका फोन उस वक्त उस एरिया में एक्टिव था क्या। प्राइवेट नंबर? रात के 10:30 बजे प्राइवेट नंबर से कॉल आता है भूषण को। पूरी एक काम करो, पता लगाओ ये कहां से फोन आया था। पूरी कुंडली निकालो इस प्राइवेट नंबर की, पता चल जाएगा। ये देखिए सर, रात 1 बजे भूषण के फोन से सेलिना को कॉल किया गया है। क्या भूषण ने बुलाया था सेलिना को अपने पास? हाँ बॉस, भूषण ने मरने के बाद सेलिना को फोन करके बुला लिया पार्टी के लिए। तू गया था पार्टी में? ये मजाक चल रही है आपस में उनके? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बॉस, आप खुद सोचो, सीरियसली सोचो। भूषण की मौत हो गई रात को 11:30 बजे, फेफड़ों में पानी भरने और हुक्के के वार की वजह से। तो 1 बजे उसने कैसे फोन करके बुला लिया सेलिना? तो किसी और ने भूषण के फोन से सेलिना को फोन करके बुलाया। तो सर पता करते हैं कि इस भूषण का फोन और ये प्राइवेट नंबर रात को 1 बजे एग्जैक्टली कहां पर था। दोनों की लोकेशन एक ही जगह पे है। सर ये जो तीसरा नंबर है वो भूषण के फार्म हाउस से ही उसके साथ था। मतलब सर भूषण के फार्म हाउस से कोई उसकी गाड़ी में बैठा था? है कौन ये प्राइवेट नंबर वाला? देखिए मुझे चोट लगी, आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपको सब बातें सच बता चुकी हूँ। हिमानी को मैंने नहीं भगाया। मालूम है हमें, तुमने हिमानी को नहीं भगाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते कि तुम्हारा खून की रात भूषण के साथ कहां घूमने गया? मेरा फोन? जी आपका फोन, प्राइवेट नंबर पर रात 10:40 से भूषण और हिमानी के साथ घूम रहा था। कल आपके पास भी था, वो प्राइवेट नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मेरा नंबर प्राइवेट नहीं है और रात के 10:30 बजे मैं सोने जा चुकी थी सर। उस वक्त मेरा फोन मेरे पास ही था सर। झूठ बोलने की आदत है क्या तुम्हारी? ये लीजिए, ये है मेरा फोन। आप चाहे तो सब चीजें चेक कर सकते हैं। सर मेरे नाम से ये एक ही नंबर है, पर हो सकता है किसी और ने मेरे नाम से कोई नया नंबर ले लिया। अच्छा, तुम्हारे नाम पर किसी ने दूसरा नंबर ले लिया? कौन ले सकता है? सर होगा तो कोई घर वाला ही, तभी तो फार्म हाउस से भूषण की कार में साथ में था वो नंबर। सर ये जरूर उस हिमानी ने किया होगा। वो
वो एक एक करके हम सबको मार देगी। सर प्लीज आप उसे पकड़ लीजिए सर। अगर वो असली हिमानी नहीं भी है तो फिर वो एक के बाद एक खून किए की जा रही है, हैं? वो तो आराम से बैठकर पूरी प्रॉपर्टी एंजॉय करेगी। वो छोड़ो, अब तुम हमें हिमानी तक पहुंचाओ। सर मैं आपको हिमानी तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? जैसा हम कहें वैसा करना, और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। अब देखते हैं ये हिमानी असली है या नकली। मुझे पता चल गया है कि ये हमारी हिमानी नहीं है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इससे क्या हो गया अचानक? पता नहीं, बाहर से आई और सीधा अपना बोलबे से समेटने लगी। अरे शालिनी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें कुछ पता चला है क्या? शालिनी कम से कम जतिन के आने तक तो रुक जाओ। नहीं, मुझे जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के निकलना होगा ताकि मैं हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेच सकूं। अरे लेकिन तुम्हें कुछ पता चला है क्या? हमें भी तो बताओ। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, और प्लीज तुम भी जतिन को कुछ मत बताना। मुझे बस हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है और इस नकली हिमानी का भांटा फोड़ना है। मैं कैब बुक कर लेती हूँ, एक सेकंड। साहब जी, हाँ मैं बाहर जाऊं सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, जाओ। हाँ जतिन, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। अरे काम खत्म करके आराम से आ जाना, मैं ठीक हूँ। ओके। ये लाइट को क्या हो गया? तनुज और मोनिका भी नहीं आए, कहाँ रह गए वो? हिमानी तुम? हाँ मैं, जायदाद मेरी, पैसा मेरा, और इसे बेचने जा रही है तुम? वो सब प्रॉपर्टी हिमानी की है और तुम हिमानी नहीं हो। मैं ही हिमानी हूँ, समझी? सीआईडी, सीआईडी आप? हिमानी तुम्ही, ये बात तो हमें भी पता थी। तुम्हारी नौकरानी धनिया को हमने पकड़ लिया है, इसलिए बेहतर होगा हिमानी अब तुम सच बोल दो। हाँ मैं ही हिमानी हूँ। 1 साल पहले ना मुझे किसी मगरमच्छ ने खाया और ना ही जो लाश चलाई थी वो मेरी थी। मैं तो यहाँ वापस बस अपना इंसाफ लेने आई थी। मेरे साथ जो गलत हुआ उसे सबके सामने लेके आना चाहती थी। तो भूषण और सेलिना को मारकर तुम इंसाफ कर रही थी? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा। तो फिर 1 साल बाद क्यों लौटी तुम? क्योंकि मुझे वापस लाने में उसने मेरी मदद की थी। उसने? किसने? सर वो मेरा शुभचिंतक है, मेरे लिए अच्छा सोचता है, पर मैं आज तक उसे नहीं मिली। तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी थी? क्योंकि सर उसने मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके बोला था कि मेरी जान को खतरा है। शुभचिंतक? सर हम सब लोगों को इस तालाब के किनारे बुलाने की कोई खास वजह है? सर खूनी तो मिल गया ना आपको, पकड़ तो लिया आपने इस नकली हिमानी को। आप क्यों बुलाया हमें? सच ये है कि 1 साल पहले जिस लाश को उस मगरमच्छ ने खाया था वो इस हिमानी की नहीं थी। ना तो उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया गया था और ना ही पहचान करवाई गई थी। तो लगता है वक्त आ गया इस असली नकली हिमानी की चेहरे से नकाब उतारने का। हिमानी ने हमें एक खास बात बताई थी, एक खास बात जिसकी हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी की। अब उसे मगरमच्छ ने खाया था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो 1 साल से हॉस्पिटल में थी, कोमा में। पिछले 2 महीने से वो कोमा से बाहर निकल आई है। क्या? सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भले आदमी ने उसकी जान बचाई, उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। अब जब हिमानी कोमा से बाहर निकली तो पहला फोन उसने किसे किया पता है? अपने पिताजी को, भूषण जी को। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि फोन अननोन नंबर से आया था। और आप लोगों में से कोई एक है जो ये सारी बातें जानता था। कोमा से बाहर आने के बाद हिमानी ने सभी रिश्तेदारों को कॉल किया। उनमें से एक रिश्तेदार ने हॉस्पिटल में कॉल बैक किया था।
उसने लैंडलाइन पर हॉस्पिटल के फोन जरूर किया, लेकिन अपनी पहचान छुपाई। उस रिश्तेदार ने हिमानी को बताया कि उसके मौत की प्लानिंग खुद उसके पिता ने की है। उसने हिमानी को इंसाफ दिलाने और भूषण को सबके सामने बेनकाब करने को भी कहा। हाँ, ये सच है। पापा ने जो मेरे साथ किया उसे सामने लाने के लिए मैं वापस आई थी, लेकिन मैं पापा की जान नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा वो आदमी मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने तो मुझे ही फंसा दिया। हिमानी कौन है वो? तू बोलते क्यों नहीं मामा जी? हाँ, आप तो बहुत सहायता करते हैं आप सबकी। जतिन मामा, आप मेरे शुभ चिंतन बने थे। पापा और सेलिना मैम को मारने का तो कोई प्लान ही नहीं था। इसका मतलब आपने अपने प्लान के लिए मेरा इस्तेमाल किया। 1 साल पहले तो जाने किसकी लाश को लेके आकर आपने मेरे पापा को बताया कि ये मेरी लाश है। ये सब आपने अपने फायदे के लिए किया। तो क्या गलत किया मैंने? अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो समझ जाती कि मैं कौन हूं। यहीं पर तुम्हें डुबा कर मारने का वादा किया था मैंने तुम्हारे बाप से, लेकिन अफसोस कि तुम बच गई। भूषण ने हिमानी की मां से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। हिमानी की मां के मरने के बाद सारा पैसा हिमानी के पास आ गया था। भूषण हिमानी को मारना चाहता था, इसलिए मैंने, भूषण और शालिनी ने मिलकर प्लानिंग की। हमने इसे डुबाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बच गई। तुमने भूषण जी को जाकर किसी की लाश बता दी और उनसे कह दिया कि ये हिमानी की लाश है, मगरमच्छ ने खा लिया था उससे, है ना? जी, लेकिन भूषण ने उसके बाद मुझे दूर में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। सारे पैसे पर खुद ऐश करने लगा। 1 साल बाद मुझे दोबारा हिमानी का कॉल आया और मुझे दोबारा मौका मिल गया। उसके बाद मैंने अपनी भांजी को अपनी प्लानिंग के हिसाब से नचाना शुरू कर दिया। और मैंने प्लानिंग की कि पहले भूषण को मारूंगा, फिर सेलिना को मारूंगा और उसके बाद इस हिमानी को मारूंगा, लेकिन बीच में सीआईडी आ गई। हिमानी को तो हमने बचा लिया, लेकिन जतिन और शालिनी जी, आपको फांसी के बंदे से कौन बचा सकता है? कोई नहीं। कोई अच्छा आदमी नहीं था डैनी, अच्छा हुआ मर गया। हमको मालूम कैसा था ये मैंने मेरी लाइफ को हेल्प कर दिया। आप लोग जो इसको रोने के वास्ते आया ना, सच्चाई मालूम चलेगी तो गाली देगा इसको। आप लोग अंदर ही अंदर मेरे पे हंसता ना, जब इसकी पोल खुलेगी ना तो तुम लोग हंसेगा इस पे। ये डैनी की वाइफ को क्या हो गया? टीना, डैनी मर चुका है, प्लीज यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा ये बनाया मेरी जिंदगी का, पता चलना चाहिए लोगों को। तुम्हें मालूम, डैनी का उसकी सेक्रेटरी के साथ लफड़ा चल रहा था। स्टार्टिंग से कैरेक्टरलेस था ये आदमी। लेकिन ये टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए, तो प्लीज चुप हो जाओ। I will not। पता चलना चाहिए सोसाइटी को, इन लोगों को पता चलना चाहिए इसकी असलियत का। आज मैं इसकी सारी पोल खोलेगी। ओह गॉड, ये मैंने अपनी मेड के साथ की। ये क्या हो रहा है?
लाश तो जिंदा हो रही है। इसे जिंदा होने को मांगो। ये काला काला क्या है? वही होगी, ये वही कर सकती है। यस, तेरे बॉस की बॉडी में से कुछ काला काला निकल रहा है और उसकी वाइफ लोगों को चिल्ला के कह रही है कि तूने उसे पॉइजन देके मारा है। बहुत बुरी तरह फंसेगी तू। मरते मरते भी धोखा दे गया। कौन बॉस? और कौन? तू जल्दी निकल यहाँ से। यार इतने दिनों के बाद मिले हम लोग आज, और प्यार की तो बातें भी नहीं की हमने। प्यार को डाल फ्रिज में, पुलिस आने वाली है, मेरे साथ अब तू भी जाएगा। बस जहर से मर गया। जल्दी निकल। मैम बिल कौन देगा? नहीं दूंगी, और कौन देगा? जाओ लेकर। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? आप कौन? सीआईडी। तो लड़की अंदर है। तू कहाँ जा रहा है? पकड़ो से। वो लड़की कहाँ जो इस आदमी के साथ थी? अंदर गई सर। अंदर। मेरे को घुमा रहा था इतने दिन से, तो बोल रहा था कि बीवी को नहीं छोड़ेगा, बीवी को नहीं छोड़ेगा तो मैं कौन हूँ? तेरी माँ? सुना सर आपने, इसके और इसके बॉस का चक्कर चल रहा था सर। इसने मुझे अभी भी घास डाली है सर। आज तुझे हम खिलाएंगे। पहले ये बता, डैनी को जहर किसने दिया? हमें जहर किसी शीश के बैग से मिली है। और किसको मारने का इरादा था? सर मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ सर, और शादीशुदा हूँ। एक शादीशुदा आदमी कॉफिन में लेटा है, उसके सीने से काला खून निकला था। परसों मिली थी ना तुम उसे? पर मैंने उसे जहर नहीं दिया। जहर देने वाली थी। मैंने उसकी बियर में जहर मिलाया था, लेकिन फिर उसको कॉल आ गया, वो भाग गया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ। तो मेरे वाले जहर से काला खून नहीं निकलता। शीला ठीक कह रही थी अभिजीत, इसे कुछ और ही किस्म का जहर दिया गया है। कौन सा जहर है सालों से? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घोड़े पर सवार रहते हो हमेशा। लाश लैब में आई और बस तुमको सारे जवाब चाहिए 1 मिनट में। अरे यार बता। ये जहर ना ही किसी इंजेक्शन से दिया गया है और ना ही किसी खाने पीने की चीज से। तो फिर वही पता करना है बॉस। और हाँ ये देखो, इसके सूचस, ये टांके देखो। मुझे लगता है कोई अनाड़ी है, डॉक्टर नहीं है। मैं इसकी चेस्ट ओपन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रेडी, उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने इसका पोस्टमार्टम किया है। यस सर। माय गॉड, ये तो गले कहाँ आ रहे हैं? ये हार इसकी छाती में कैसे है? अभी कुछ और नहीं है बॉस। ये देखो, इसकी छाती है या तिजोरी? ये सारे गहने इसकी छाती में आए कहां से? बॉस, अंगूठी में पोलोनियम के ट्रेसेस मिले। पोलोनियम तो न्यूक्लियर बम बनाने के काम में आता है। इसका रेडिएशन बहुत तेज होता है, इतना तेज कि अगर इस पोलोनियम को जमीन के अंदर गाड़ भी दिया जाए तो आने वाले 100 बरस तक इसका रेडिएशन खत्म नहीं होता। और अगर किसी भी तरीके से ये इंसान के संपर्क में आता है तो उस इंसान का सारा इम्यून सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है। इसके रेडिएशन की वजह से पूरी की पूरी बॉडी एकदम काली पड़ जाती है। इंसान को शुरू में सर्दी, जुकाम, बुखार होने लगता है, उल्टी आने लगती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सर, आज सुबह फ्यूनरल होम में डैनी का हाथ हिलने लगा था, तो क्या वो इस पोलोनियम की वजह से हुआ था? हाँ पूरी, इसी की वजह से, इसके रेडिएशन की वजह से उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स फूलने लगे। इसी वजह से उसके शरीर का प्रेशर बढ़ने लगा। वो प्रेशर इतना बढ़ा कि उस छाती पर हाथ रखे हुए थे वो भी हिलने लगे और फिर प्रेशर की वजह से उसका सीना फट गया।
उसका प्रेशर रिलीज हुआ और उसके हाथ हिलना भी बंद हो गए। डॉक्टर साहब, आपने डैनी का पोस्टमार्टम किया था, तो आपको ये गहने और अंगूठी पहले नहीं दिखे? जब था ही नहीं तो मिलता कैसे? डैनी की मौत तो नेचुरल डेथ थी। कल शाम 7 बजे मैंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और उसे फ्यूनरल होम भेज दिया था। और एक बात, उसका शरीर तब तक काला नहीं पड़ा था। इसका एक ही मतलब है कि अगर 7 बजे तक डैनी का शरीर नॉर्मल था और उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं था, तो सारी गड़बड़ उस फ्यूनरल होम में ही है। ये क्या करें आप? पिछले 15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बॉडी के साथ छेड़छाड़ सही नहीं साहब। आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपके यहाँ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने लाश के साथ छेड़खानी की है। ये सामान जरा ध्यान से देखिए आप सब। ये हमें डैनी के बॉडी के अंदर से मिला है। किसी ने टाके खोल के डैनी के बॉडी में रखे थे और इसके साथ हमें एक अंगूठी भी मिली है जिसमें जहर भरा था, और वो अंगूठी इसी जगह पर डैनी के बॉडी में रखी गई थी। पता नहीं साहब, डैनी की बॉडी में ये सब कैसे आया? हमें नहीं पता सर, हम सच बोल रहे हैं साहब। कोई तो है तुम में से जो झूठ बोल रहा है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब। ये डैनी की बॉडी यहाँ पे कब आई थी? साहब रात को 8 बजे। और बॉडी को तैयार किसने किया था? आई मीन ड्रेसिंग किसने की? सर मैंने, लेकिन सर उस वक्त बॉडी ठीक थी और उसके टाके भी ठीक ठाक थे सर। नाइट ड्यूटी पे कौन होता है यहाँ पे? साहब रात को 10 बजे तक सब चले जाते। तो सुबह जब वापस आए तब बॉडी ठीक ठाक थी? जी सर, जैसे रात में छोड़ के गए थे सुबह भी वैसी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? रात में बॉडी वैसी की वैसी थी, कोई आया नहीं, तो ये सारा सामान बॉडी के अंदर अपने आप पहुंच गया क्या? कोई तो आया था यहाँ पे। क्या होता है? तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। सब बुखार है और थोड़ी खांसी भी। सर हो सकता है वो पोलोनियम इसने छुआ हो और उसी की रेडिएशन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई हो। हाथ दिखाना जरा अपना, हाथ दिखाओ। इनके अलावा कोई और भी है जो यहाँ काम करते हैं? जी साहब, विक्रम है, आजकल वो छुट्टी पे। अच्छा, उसके घर का एड्रेस देना। विक्रम दरवाजा खोलो। विक्रम, 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 क्या हुआ? विक्रम, विक्रम, और ना, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी जान खतरे में है। विक्रम, ओह नो, अभिजीत, हाँ? ये देखो, इसके कान में से काला खून निकल रहा है। लगता है पोलोनियम का असर हुआ इस पर। ये उंगली जली हुई है। तो मतलब डैनी की बॉडी में इसी ने अंगूठी डाली थी फ्यूनरल होम में? हाँ, तो पता नहीं होगा कि इसमें पोलोनियम है। ये तो इतनी लापरवाही नहीं करता। इसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बता सकते हैं कि इसे वो अंगूठी कहाँ से मिली और इसने डैनी के बॉडी के अंदर रखा क्यों उसे? विक्रम, सर 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 ये विक्रम का फोन सर, बार बार लैंडलाइन से फोन आ रहा है सर। मैंने कॉल लिस्ट में चेक किया सर, कल रात में भी ये लैंडलाइन से बात हुई थी उसकी। बार बार फोन आ रहा है। होना हो इस नंबर का अंगूठी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पंकज, पता करो ये नंबर कहाँ का है। सर जिस फोन से कॉल की गई थी वो 4th फ्लोर के कॉरिडोर में लगा हुआ है। आपके होटल के गेस्ट तो कमरे का फोन इस्तेमाल करते होंगे। ये कॉरिडोर में जो फोन है उसे कौन कौन यूज करता है? सर होटल के स्टाफ मेंबर्स कॉल करते हैं और कभी कभी गेस्ट भी कॉल कर लेते हैं। कितने स्टाफ है ऊपर? 3 हाउसकीपिंग स्टाफ। अभिजीत, ये वही फोन है जिससे बार बार विक्रम को फोन किया जा रहा था। वेट करते हैं,
थोड़ी थोड़ी देर में फोन कर रहा है तो फोन करने तो आ गई। अभिजीत, ये तो निकल गई यहां से। क्या वो फोन नहीं करना है क्या? ज्यादा जरूरी फोन नहीं था क्या? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? हम सीआईडी से हैं। इसे पहचानती हैं? नहीं तो चलिए तो विक्रम को पहचानने से इनकार कर लिया। शायद ये देखकर इसे कुछ याद आ जाए। ये ऐसा नहीं बताएगा। एक काम करो, विक्रम को ऊपर लेकर आओ। इसके सामने बैठ के वो खुद बताएगा कि इसने हार चुराने के लिए कैसे उसे मजबूर किया था। मैंने मजबूर किया? वो चोरी की प्लानिंग खुद करता है, नाम मेरा है। सर आप अभी उसे अभी बुलाइए। मैं अगर उसका मुंह ना तोड़ दूं ना तो आप कहना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम हॉस्पिटल में, वो हमें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम काफी कुछ बता सकती हो। क्या चल रहा है ये सब? सर विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और हमने होटल के रूम से जेवर और पैसे चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं हाउसकीपिंग में हूँ, इसलिए मुझे सब पता होता है कि कौन से गेस्ट के पास कितना माल है। अच्छा, और विक्रम यहाँ कैसे आया? सर वो वेटर बनकर आया था और उसने अलग अलग रूम से चोरी की और फिर वो चला गया। फिर कल रात विक्रम का फोन आया, उसने मुझे बताया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए उसे वो चोरी का माल कहीं छुपा दिया। तुम्हें पता है उसने चोरी का माल कहाँ पे छुपाया? नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह से उसका कोई कॉल नहीं आया और मैंने उसे बहुत फोन करने की कोशिश करी, लेकिन उसे बिल्कुल बात नहीं हो पाई। विक्रम को चोरी का माल कहीं ना कहीं तो छुपाना ही था, इसीलिए उसने उस फ्यूनरल हाउस में जाके डैनी के डेड बॉडी के अंदर वो सामान छुपा दिया। किसी को पता भी नहीं चलेगा और बाद में आराम से लाश के अंदर से वो सामान निकाल देगा। और चोरी के माल में विक्रम के हाथ लगी एक अंगूठी जिसमें पोलोनियम लगा हुआ था, जिसके रेडिएशन का शिकार विक्रम खुद भी हो गया। ये अंगूठी तुम लोगों ने कहां से चुराई? रूम नंबर 403। रेडी पंकज, इसको कस्टडी में लो, हम लोग देखते हैं 403। अच्छा आप लोग आ गए, मैं कब से मदद के लिए आवाज दे रही थी। ठीक आइए, देखिए क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। ठीक आइए, क्या हुआ? एक मिनट एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बुला लिया, पता नहीं आज क्या हो जाता। आकाश, आकाश, मैं यही हूँ। आकाश बोलो। आकाश। ये टैंगो क्या है? सर मुझे नहीं पता टैंगो क्या है। ये भी रेडिएशन का शिकार हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जान को खतरा है। संभाल के, आराम से आराम से। मैं जा रहा हूँ। या पूर्वी, तुम भी डॉक्टर साहब के साथ जाओ। जैसे ही होश में आए हमें इन्फॉर्म करना जल्दी। सर। और आप इस आकाश की पूरी डिटेल चाहिए हमें, उसका फोन नंबर, एड्रेस, फोटो, आईडी, सब कुछ।
ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रुक गई? 1 मिनट देखते हैं। ये तो बेहोश हो गया। यहाँ पर भी दोनों वार्ड पर बेहोश है। What? ये देखो पूर्वी, इनके चेहरे पर कुछ डाला गया है, जल गए यहां से, और इसीलिए दोनों बेहोश हो गए। और ये आकाश, इसके तो हार्ट बीट बंद है पूर्वी। माय गॉड, ये तो मर गया है पूर्वी। कैसे मरा ये? ये देखो, गला दबा के मारा गया है। देखो, तो मतलब ये सब साक्षी ने किया? बिल्कुल। मतलब आकाश ऐसा कुछ जानता था जो साक्षी नहीं चाहते थे कि वो हमें पता है। बिल्कुल। मैं सर को कॉल करते हैं। आकाश का फोन उसकी पत्नी ने किया। एक काम करो, आकाश के घर चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि पति पत्नी के बीच में क्या चक्कर था। और अभी आकाश की मौत के बारे में किसी को बताना मत। हम एक केस की छानबीन कर रहे हैं जिसका संबंध आकाश से है। इसी सिलसिले में आकाश की पत्नी से बातचीत करनी है जरा। साक्षी भाभी तो घर पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। अब जरा फोन करके बुलाइए, अर्जेंट है सर। आप में से कोई इस अंगूठी को पहचानता है? ये तो आकाश भैया की अंगूठी है। अभी पिछले हफ्ते ही दीदी ने आकाश भैया के बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा, इस अंगूठी में जहर था, पोलोनियम, एक खतरनाक जहर। जहर? अंगूठी में जहर कहां से आया? अंगूठी आपने दी थी, आप बताइए जहर कहां से आया? लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अंगूठी में जहर कहां से आया। और आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? देखिए, अंगूठी घर में ही थी, किसी ने डाला होगा जहर। अरे दीदी, अब कहना क्या चाहती? अंगूठी में जहर था मतलब आकाश भैया तो ठीक है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? साक्षी भाभी, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ भाभी, ये लोग कह रहे हैं आकाश भैया की अंगूठी में जहर था। जहर? हाँ, और भैया यही पास के किसी होटल में रुके थे। नहीं सर, आकाश ने तो मुझे कहा था कि वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहा है। आप इसे पहचानती हैं? ये तो रूबी है, आकाश की सेक्रेटरी। पर ये आकाश के साथ होटल में क्या कर रही थी? रूबी? आकाश के फोन रिकॉर्ड से रूबी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता चल जाएगा कहां छुप के बैठी है। सर, रूबी का मोबाइल इसी बिल्डिंग में, रूबी भी यही होगी। सर, यहाँ पर तो काफी सारे फ्लैट्स हैं, उसे ढूंढेंगे कहाँ? कोई बात नहीं, एक ही फ्लैट चेक करते हैं। सर, फोन यही कहीं है। सर, ये रूबी का फोन। सर, कूड़ेदान के अंदर फोन? उसको मालूम है सीआईडी पीछे पड़ी है, फोन फेंक के भाग गई। चलो यहां तक तो आइए, वो अंदर चल के देखते हैं।
आगे खून नहीं है, खून यहीं तक है। इसका मतलब जो कुछ हुआ इस फ्लोर पे ही हुआ है। जबरदस्त हाथापाई हुई है। अभिजीत, हाँ? लगता ड्रग्स का चक्कर है। किसी के पैर दिख रहे। मर गया क्या? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो, कौन है तुम? उसने क्या किया? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होगा, हम लोग बैठ के बात करते हैं। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? गोली छू के निकली है। कहाँ है वो लड़की? रूबी कहाँ है? वो साहब, वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लेके गई थी साहब। वो कोई चोरी की हुई ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी साहब। साहब मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें साहब, कोई हाथ नहीं मेरा। हाथ नहीं है? वहां तो लाश पड़ी है कमरे में, किसने मारा उसको? साहब वो उससे कोई बॉस का नाम पूछ रही थी साहब। उस आदमी ने उसका ऋषि नाम बताया था साहब। उस औरत ने उसको गोली मार दी साहब। मैंने कुछ नहीं किया। ये ऋषि कौन हो सकता है? और वो रूबी तुझे यहाँ किस गाड़ी में लेके? लाल रंग साहब, उसका नंबर है साहब XY 06T 3050। रूबी की कार यहाँ पे है, वो अंदर ही होनी चाहिए। सर, दीपा, अंदर रवि है। रवि, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि का पीछा करते आई हूँ। मुझे शक है कि सर, बकरा मिल गया। देखो, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबको भून डालूंगा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर, हाँ हाँ
मैं ड्रग्स का धंधा करता, लेकिन किसी ने मेरे 50 करोड़ का माल चुरा लिया सर। और मुझे आकाश पे शक था, इसलिए मैंने रूबी से कहा कि उस बारे में पता कर। मैंने होटल में आकाश का फोन चुरा लिया था और उसी फोन के जरिए मुझे पता चला कि आकाश अगली ड्रग डीलिंग किसके साथ करने वाला था। ड्रग? ये ड्रग तो नकली है, एल्कम पाउडर है ये। मैं बर्बाद हो गया सर, मैं बर्बाद हो गया। ये आकाश के पार्टनर का काम है। कौन ये पार्टनर? उसी पार्टनर के बारे में पता करने के लिए मैं उस दिन आकाश के होटल रूम में गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आकाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वैसे ये टैंगो कौन है? टैंगो कोई आदमी नहीं है सर, बल्कि इसी ड्रग को टैंगो कहते हैं। सर, उस दिन आप लोगों के होटल रूम में आने से पहले आकाश कुछ बता रहा था। क्या बोल रहा था? सर, कुछ स्काई नाम ले रहा था वो। स्काई डांस? वहां होटल में स्काई डांस होने वाला है। चलो हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेते हैं। पिंक वाली किसी ढूंढ रही है? आप मेरे साथ डांस कर सकती हैं? माफ कीजिएगा, मुझे डांस नहीं आता। चलिए ना प्लीज। अरे क्या करें? चलिए ना, कम ऑन। एक मिनट, मैं आप कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूं। चिड़िया बहुत जल्दी में निकली है। हाँ, आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली वो जैकी के रूम में मेरा कुछ सामान रह गया था, बस उसे लेने आई हूँ। ओ तो मिस्टर जैकी आपके दोस्त है? हाँ, लेकिन मैम मिस्टर जैकी ने तो किसी को भी अपने रूम में आने से मना किया। मैंने आपको कहा ना कि उसके रूम में मेरा जैकेट रह गया है, बस उसे लेने आई हूँ, दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे जैकी से बात करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टॉक। जबरदस्ती जैकी सर के रूम में घुसने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे रोका तो वो मुझे मार रही थी। तुम आकाश के पार्टनर हो, तुमने खून किया उसका? नहीं सर, मैंने आकाश का खून नहीं किया। मैं तो बस यहाँ पैसे लेने आई थी। वो 2 दिन पहले मुझे आकाश के जेब से एक पेपर मिला, उसमें इस पार्टी के बारे में लिखा था और उसमें जैकी का नाम भी लिखा था। जैकी को ढूंढ रहे थे तुम? हाँ सर, दीपा से मुझे पता चला कि आकाश करोड़ों की डील करने वाला था और मैंने सोचा कि यहाँ पर आके डील के सारे पैसे लेकर भाग जाऊं। मतलब आकाश जैकी के साथ डील करने वाला था? हाँ सर,
वो डांस करते करते मैंने जैकी के जेब से के रूम की चाबी निकाल ली थी। रूम में जाने ही वाली थी कि मैनेजर बीच में आ गए। अच्छा, रेडी पंकज, देखो जरा रूम में। सर, सच में मैंने आकाश का खून नहीं किया। हाँ सर, पक्का आकाश के पार्टनर ने उसका खून किया होगा। सर, हाँ, ये पैसों का नोट का बैग जैकी के रूम से मिला। इसे क्या हो गया? माय गॉड, क्या हुआ? क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। आप दिखाओ। कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास थी वो अंगूठी, तुम हो आकाश की गुमनाम पार्टनर। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये निशान तुमने छुपाया हुआ था। जब आकाश की अंगूठी में मैं प्रोनियम लगा रही थी तब मुझ पर भी उसका असर हो गया था। मैंने एंटी रेडिएशन दवा ले ली थी, लेकिन आकाश को पता चल गया था कि उसका साला गैर कानूनी धंधे में इन्वॉल्व था और वो उस ड्रग्स के धंधे में बहुत पैसे कमा रहा था। हमने कुछ गुंडों की मदद से रवि का ड्रग्स चुराने का प्लान बना लिया। और तुम दोनों ने वो ड्रग्स वहां से भी गायब कर दिया? हाँ? मुझे आकाश की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और आज इस पार्टी में जैकी के साथ डील करने वाली थी। हाँ, मिस्टर जैकी से डील कर दी और उन्हें बता दिया कि ड्रग्स बेसमेंट में मुझे बस उस रूम से पैसे निकालने थे, लेकिन इस साक्षी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। प्लान अच्छा था, लेकिन प्रिया जी, कोई भी जुर्म कानून से बच नहीं सकता। और मिस्टर जैकी को भी हम लोग बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उस अंगूठी ने सारी गड़बड़ कर दी। अगर विक्रम उस अंगूठी को नहीं चुराता तो आज मैं सारे पैसे लेकर कब कहीं देश छोड़कर जा चुकी होती। दो खून किए तुमने, कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।